हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी दुनिया अभिषेक के साथ यानी कि दबोरा के साथ। तो दोस्तों, अब हम दोनों का तो समय निकल गया था घूमने का, मगर जब से हमारी बेटी इस दुनिया में आई है, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में इसको भेजा है, तब आज हम इसको घुमाने नहीं बल्कि इसके द्वारा हम लोग घूमने जाते हैं। तो आज मैं हूँ राजस्थान में। तो राजस्थान का आमेर का किला और वो क्या था, जल महल में हम तीनों को, ये जो भाई है हमारे, जो मित्र है, वो लेकर जाने वाले हैं। तो हम वहां पर जाकर आपको बताएंगे कि राजस्थान में क्या क्या खूबसूरती जो हमें देखने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। हम मिलेंगे कहां पर? आमेर के किले में शेफ नहीं क्या अपनी दुनिया अभिषेक के साथ यानी कि दबोरा के साथ। तो ये जो हमारी बेटी है, इसने हमें दोबारा एक बार घूमना सिखाया है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी निराशाएं थी, और जब से ये बेटी हमारे जीवन में आई है तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ओर से खुशियां है। तो ये बेटी हमको घुमाने ले जा रही है। तो मिलेंगे कहां पे? जल महल में। तो चलिए हमारे साथ, नई नई जगह हम आपको दिखाएंगे, और जो एटमॉस्फेयर यानी कि व्यू है वो आप देखकर आप बहुत आनंद महसूस करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ अपने दुनिया अभिषेक के साथ और दबोरा के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेके चल रहे हैं आज राजस्थान को दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये रोड है। आपको ऐसा फील होगा कि आप इंडिया में नहीं, बाहर विदेश में, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, लंदन, वहां पर ऐसा ही व्यू है, ऐसे ही सफाई है, ऐसे ही रोड है जो राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए, हम जो भी काम शुरू करते हैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरू करते हैं। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहाड़ों को चीरता हुआ ये रोड कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और ये रोड जाके पहुंचेगा आमेर का किला और जल महल में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ अपनी दुनिया दबोरा के साथ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आमेर का किला पहुंचने से पहले आपको ये मार्केट मिलेगी। बहुत अच्छी मार्केट है, देखने में बहुत ही खूबसूरत, और आप देख सकते हैं कि सामने आमेर का किला दिख रहा है। दूर से तो हमें आमेर का किला ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत नीचा है और बहुत छोटा है, मगर जो हमारे साथ भाई है उन्होंने बताया है कि बहुत जबरदस्त, बहुत ऊंचाई पर यह बना हुआ है। एक तरफ तो ऐसा दिख रहा है आपको कि आमेर के किले के जस्ट नीचे जो है ये छोटी छोटी शॉप्स हैं। अगर आप राजस्थान का कुछ भी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। और दूसरी ओर पार्किंग है। तो यहाँ से मेरी वाइफ ने सोचा कि मैं कैप ले लूं, और मैंने यहाँ से गॉगल जरूर लिया था जाते समय, क्योंकि मेरा गॉगल टूट गया था। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वाली पार्किंग में जो इसके पास है, आप ना रुके बल्कि ऊपर जाएं और इजी आपको पड़ जाएगा। मेरी लिए और मेरी तो चलो दोस्तों, आमेर के किले के अंदर। हमें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी मार्केट के अंदर से जो भी अब मैंने आपको दिखाई थी पीछे, वहीं से ऊपर के लिए पार्किंग है आमेर के किले के लिए। तो यहाँ पर पार्क करेंगे तो आपको बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, या तो 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे कि जो जिप्सी होती है वो आपको ले जाए। अगर आपके पास अपना व्हीकल है, अपनी गाड़ी है, तो आप यहाँ से दोबारा नीचे जाएंगे, और यहाँ से जाते समय जब ढलान से जाएंगे तो इसी गांव के अंदर से होते हुए आमेर के किले के अंदर आपको पर पार्किंग मिलेगी, जहां आप इजी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। वो सामने आपको एक द्वार दिख रहा होगा, मगर इस द्वार के अंदर नहीं जाना, यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेना है और सीधा वो आपको आमेर के किले की ऊपर वाली पार्किंग में लेकर चला जाएगा। धोखा ना खाए, क्योंकि हमने भी धोखा खा लिया था एक बार। हम दोबारा इस रास्ते से वापस आ रहे हैं। सीधा भैया ऊपर ही जाना, यहाँ से सीधा। हाँ, पार्किंग पे, इधर से पार्किंग आमेर किले के ऊपर वाली पार्किंग पे। ये आपके सामने दो गली आएंगी, इनमें से लेफ्ट ले लेना है और ये पतली सी गली में चलते चले जाना है।
चलो भाई, रिया हाय बोल दे जल्दी से। आंटी नजर नहीं आ रही, आंटी आंटी नजर नहीं आ रहे आप, जल्दी से दिख तो जाओ, कहाँ हो? ये जो आमिर के किले के ऊपर की पार्किंग है बहुत चढ़ाई पर है, आपको ब्रेक पर अपने ध्यान रखना पड़ेगा। हैंड ब्रेक को भी आपको सही कर कर ही जाना होगा क्योंकि बहुत ऊंचाई पर ये पार्किंग है। फाइनली आप देख सकते हैं कि पार्किंग आ गई है और जिप्सियां यहां पर लग चुकी है, तो हम बहुत करीब है अपने मिशन पर कि आमिर के किले को देखने के लिए। आप देख सकते हैं पार्किंग लगाने का नजारा भी बहुत अलग है, पहाड़ों के बीच में ऊंचाई पर कार पार्किंग, जबरदस्त, मजा आ गया। ये वाला व्यू तो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, देख सकते हैं आप। सोचने वाली बात तो यह है कि जो मेरे ये फ्रेंड है कृष्णा और मित्रसेन और उसका परिवार पहली बार आमिर के किले देबोरा और मेरे परिवार के साथ जा रहे हैं घूमने के लिए। खुद राजस्थान में रहते हैं और अभी तक आमिर का किला नहीं देखा। इसका एक बड़ा कारण है क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ाई में बहुत व्यस्त रहे, बहुत बिजी रहे अपना फ्यूचर बनाने के लिए। तो आज वो सुनहरा मौका है जब हम सब एक साथ मिलके आमिर के किले में घूमने के लिए आए। चलिए मैं एक चीज आपको सुना देता हूँ, दिखा देता हूँ। अक्सर जब से हमने यीशु मसीह को जाना, हम फिल्मी गानों से बॉलीवुड हॉलीवुड से दूर हो गए, मगर इनकी कला को दिखाता हूँ, क्या म्यूजिक ये लोग प्ले करते हैं। इसकी बना मुझे इस गाने से कोई मतलब नहीं है, मगर जो इंस्ट्रूमेंट है मैंने पहली बार अपने लाइफ में आंखों से देखा है। फिल्मों में देखते थे मगर आज पहली बार इतना अच्छा म्यूजिक बजाते हुए किसी को देखा है, जबरदस्त। फाइनली हम अंदर पहुंच गए हैं आमिर के किले के अंदर। जबरदस्त, सच बताऊं तो मजा आ गया देखकर कि राजा महाराजा जो पहले के होते थे बिना टेक्नोलॉजी के क्या महल बनाते थे। और देबोरा और मेरी वाइफ भी बहुत आनंदित है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम बहुत दिनों के बाद इकट्ठे होके घूमने के लिए निकले क्योंकि हमारे चर्च में अनाउंस हुआ कि आप लोग हस्बैंड वाइफ घूमने जाया करो, तो हमने बोला क्यों ना अपनी बेटी के साथ प्लान बना लिया जाए। तो चलिए आपको सामने दिख रहा होगा ये टिकट घर है और यहाँ पर हमें जाके टिकट लेना पड़ेगा और एंट्री तभी मिलेगी। आप देख सकते हैं 102 रुपए का एक टिकट पड़ा है एक बंदे का, तो 5 बंदे 510 रुपए। ग्रेस, ग्रेस, ये रही भाई ग्रेस, ये रही भाई ग्रेस, ओए मेरा बच्चा। चलो भाई, ये ग्रेस की मम्मा, ये ग्रेस के पापा। तो चलिए बढ़ते हैं अब ऊपर की तरफ। चेकिंग भी बहुत जबरदस्त तरीके से है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि आमिर के किले का जो द्वार है यानी कि गेट है कितना विशाल है और वाकई में तब की लकड़ी अभी तक वैसी की वैसी है। देखने में सच में आपको बहुत मजा आएगा, टाइम मिले तो जरूर जाएं आमिर के किले। और जब हम अंदर एंट्री हो तो देख सकते हैं आप कितना आलीशान जो एक महल हमें नजर आता है, वाकई में जबरदस्त व्यू है। जरूर आप जाएं, जबरदस्त मजा आ जाएगा आपको।
हम अपनी शादी के बाद पहली बार इतना दूर का सफर हमने घूमने के लिए तय किया है और ग्रेस की यानी देबोरा की मम्मी बड़े आनंद लेती हुई कि हर बार आगरा के ताजमहल ले जाके हमें खड़ा कर देती थी कि खड़े हो यहाँ पर। तो आज राजस्थान के आमेर के किले में आके जबरदस्त मजा आ गया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। और दीवाने खास होते हैं उसमें ओनली जो राजा की जो अच्छा, यहाँ पे हर बंदा जो है यहाँ पे आके हर जगह कोई आ सकता है। अच्छा कंप्लेंट वगैरह करता था ना। दीवाने आम होता है वहाँ पे सब कोई नहीं आ सकता। यहाँ पे सब आ सकते थे, मगर भाई कलाकारी तो बहुत जबरदस्त है। देख, ये वीडियो अक्सर मैं देबोरा के लिए इसलिए बना रहा हूँ, अपनी बेटी के लिए, कि एक दिन ये भी हमसे पूछेगी कि पापा मामा आपने हमारे लिए क्या किया है। जैसे कि मैंने भी पूछा अपने माँ बाप से, जब मैं यीशु को तो जानता था मगर उस पर विश्वास नहीं करता था, मगर आज मैं जानता हूँ कि जो भी माँ बाप होते हुए अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी चीजें दिखाते भी हैं और देते भी हैं। मैं सच बताऊं तो आज के दिन के लिए मैं यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज से 1 साल पहले हम बहुत तड़पते थे कि हमारे पास बच्चा नहीं था, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये बच्चा दिया, ये बेटी दी, और हम इस बेटी के कारण आज बहुत आनंदित है। और पहली बार शादी के बाद इतनी दूर हम घूमने के लिए आए अपनी बेटी के साथ। मैं जितना प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दूं उतना कम है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को नीचे का भी नजारा दिखा देता हूं कि कैसे ऊपर से इतनी ऊंची इमारत से जब नीचे का दृश्य देखें और सामने पहाड़ हो तो सच में दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ये जो आमेर का किला आप देख रहे हैं, ये राजा मान सिंह और जय सिंह ने बनवाया था, मगर जो कुछ भी बनवाया था भाई मैं तो देख के दंग रह गया कि जमीन पे नहीं बनाया, पहाड़ों पे जाके इतने ऊंचे पे बनाया। और जहां पर आज हम अपनी बेटी के साथ घूम रहे हैं, सच में बहुत मजा आ रहा है घूमने में। तो आप भी जरूर आए और देखें यहाँ का दृश्य, व्यू कितना जबरदस्त है। मेरा बच्चा, पापा का बेटा, वाओ, जितना ओ वाओ वाओ से वाओ से वाओ, थैंक यू जीसस। सच में देख प्रिया, अमेजिंग, जबरदस्त व्यू है। मैं सच बताऊं तो बिल्कुल भी पहले मेरा मन नहीं कर रहा था यहां जाने का, मगर जब मैं यहां पर आ गया तो सच बता रहा हूं दिल से कि बहुत मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि व्यू इतना अच्छा है, इतना अच्छा मौसम है। सच बता रहा हूं, आप अगर आप जाएंगे तो मैंने जहां तक सुना है कि आगरा के अगर 12 किले भी हैं तो वो इसमें समा जाएंगे, इतना बड़ा ये आमेर का किला है। और इसमें सच बता रहा हूं जबरदस्त आप आनंद ले सकते हैं और आप घूम सकते हैं अपने परिवार के साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है देखने के लिए। तो चलिए इसको तो हम बाद में देखेंगे, जो ये आपको सामने दिख रहा है, मगर हम लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे और वहां का नजारा देखते हैं। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, मामा के साथ चलो भाई। यीशु मसीह का धन्यवाद दे दो बेटा। वाह। तो चलिए यहाँ पर देखते क्या है, कृष्णा बताते हुए कि यहाँ पर देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। वाकई में ही सच में जैसे ही नीचे देखा तो आप देख सकते हैं कि लोग कहते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी है, पानी भरमार से है। और आप देख सकते हैं कि जो आपको ये ग्रीन एरिया जो दिख रहा है पूरा पानी के बीचों बीच, यहाँ पे राजा मान सिंह ने जो है केसर की जो है खेती करनी चाहिए थी, मगर वो हो नहीं पाई थी गर्मी के कारण या पानी के कारण। उस समय मुझे तो नहीं पता, मैंने सुना था, मगर आज देखने में लगता है कि सच में यहाँ पर जो हरियाली है, जो ग्रीन एरिया है, जो यहाँ का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। आप देख सकते हैं, जबरदस्त जबरदस्त मजा आ गया देखकर। और आप जो ऊपर जो किला देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर भी हम जाने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले मैं और ऊंचे पर जाकर आपको ये व्यू दिखाना चाहूंगा कि कैसे आप देख सकते हैं। और ये सीढ़ियां देख रहे हैं आप, कहां से कहां पहुंच रही है। तो आप इस ब्यूटीफुल नजारे को आप बड़े आनंद के साथ देख सकते हैं। और मैं तो अपने परिवार के साथ और इस परिवार के साथ जो अपने लोग थे राजस्थान के, बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छे लोगों के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। आपको भी समय मिले तो आप जरूर जाएं और राजस्थान के आमेर के किले में जरूर जाकर आप थोड़ा सा समय दें, ताकि आपको पता चले कि यीशु मसीह ने जो है मनुष्य को बनाया और सब कुछ खुदा के द्वारा ही बनाया गया, और तभी जाके मनुष्य क्या करता है, इन सब चीजों का निर्माण करता है। क्योंकि प्रभु अगर
मनुष्य को बुद्धि दिमाग ना देते, ज्ञान ना देते और ना बनाते तो आज ये कुछ भी नहीं होता। तो आप लोग ये देख रहे हैं खूबसूरत नजारा, क्या इमारत है। आप ये खिड़की को देख रहे हैं। जब राजा कोई जंग या युद्ध विजयी होकर आता था, है ना, तो क्या होता था, रानी यहां से झांक कर उसका स्वागत करती थी और देखा करती थी। मगर आज समय वो है जब मेरे और मेरे परिवार का स्वागत ये इमारत कर रही है और लोग कर रहे हैं कि कोई तो आया देखने के लिए। तो आपका भी स्वागत होगा, आप भी जरूर जाएं। तो चलिए, अब देबोरा की मम्मी जो है मेरी वाइफ, अब चल दी है अंदर की तरफ और अंदर हम जाके देखेंगे कि क्या नजारे, क्या खूबसूरत नजारे हैं। तो चलिए मिलते हैं अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि राजा अभिषेक की पत्नी रानी प्रिया और उनकी बेटी रानी देबोरा यानी ग्रेस मेसी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा हैं और हम इस दुनिया के राजा हैं और स्वर्ग में भी हम राज्य करेंगे अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर जब हम आए तो यहाँ पर जो नजारा हमें देखने को मिला जबरदस्त। आप सामने देख रहे हैं शीश महल, इसमें जरूर जाकर आपको मैं बताऊंगा, मगर आप दिल गार्डन कीजिए, हरियाली को देख के, ग्रीन एरिया को देख के। जबरदस्त समय होगा वो जब राजा ने यहाँ पर ये बनवाया होगा और यहाँ पे वो राज करता होगा। तो चलिए आज हम राज करते हैं यहाँ पर और दिखाते हैं आपको सामने से शीश महल। ऊपर करिए मुझे वो पल याद आता है जब मेरे मम्मी पापा भी राजस्थान गए थे। मैं बहुत छोटा था, तो उन्होंने हमें राजस्थान के शीश महल की बहुत सी बातें बताई थी। और सच में आज मैं जब यहाँ पर आया हूँ और 40 साल बाद, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये शीश महल देखने में अपने लिए एक बहुत मिसाल है कि सच में जो राजा मान सिंह और जय सिंह ने बनवाया था वाकई में जबरदस्त है। यहाँ पे तो जब ये लोग रहा करते थे तो लाइट नहीं हुआ करती थी, मगर जो मशाले जो जलाया करते थे उस मशालों से इतनी रोशन हो जाता होगा ये कि आज आपको ये कृष्णा जो है दिखा रहा है, मगर अंधेरे में आपको आगे पता चलेगा सच में एक मशाल पूरे घर को, पूरे राजमहल को रोशन से भर देती होगी, रोशनी से भर देती होगी। तो आप देख सकते कितनी खूबसूरती, नकाशी और हर जगह शीशे ही शीशे मौजूद है। मन तो कर रहा था कि अंदर जाके बैठ जाएं, लेट जाएं थोड़ी देर, मगर यहाँ पर जाना अलाउड नहीं था। मगर सच में जब आप यहाँ पर जाएंगे, पहुंचेंगे, तो आप अपनी आंखों से इस नजारे को देखकर बड़े आनंदित होंगे। मैं आपको बताऊं तो आपने पूरी जिंदगी में कभी एक साथ इतने शीशे नहीं देखे होंगे जितने शीशों से मिलकर ये शीश महल बनाया गया है। और राजस्थान के लोगों के साथ तो घूमने का मजा ही अलग है। तो आप देख सकते हैं नजारे को कि कैसा जबरदस्त नजारा है। मैं सच बताऊं तो मैंने शीश महल के बारे में सुना था, मगर सामने से देखने में तो मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है, शीश महल, शीश महल, शीश महल, राजस्थान, राजस्थान, शीश महल। आप भी जरूर जाएं देखने के लिए। हजारों लाखों करोड़ों शीश महल में आपको शीशे देखने को मिलेंगे। जबरदस्त, मजा आ गया। और ये हमारा भाई है मित्रसेन, ये राजा रानी का शौचालय देखने के लिए इतना बेताब था कि बस मुझे वो दिखाओ। तो चलिए देखते हैं क्या था उस समय। लो जी, मित्रसेन ने दिखाई दिया पुराने जमाने का जो राजा महाराजाओं का जो वॉशरूम होता था वो ये है। और वाकई में सोचने वाली बात है, ऐसे वॉशरूम 99 वॉशरूम यहाँ पर मौजूद है। इतना बड़ा ये आमिर का किला है। आप सोच सकते हैं कि सच में एक बहुत बड़ी बात है कि 99 वॉशरूम। और मित्रसेन अब निकल लिया दूसरी जगह पे और देखने के लिए कि और क्या यहाँ पर नजारे है। मैं सच बताऊं, बहुत बड़ा है यहाँ। अगर आप एक दिन में चाहेंगे घूमना तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है।
यहाँ पर सिर्फ ये खंडर रह गया है और यादें रह गई है, मगर अभी भी हम लोग जो चाहे घूमने के लिए जाना चाहता है वो यहाँ पर जाके घूम सकता है और ऐसे नजारों को देख सकता है। भाई साहब आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी लंबी चौड़ी सीढ़ियां, उस जमाने में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैं सच बताऊं, मैं चढ़ रहा हूं, मेरी जांघें भर गई हैं, पैर थक गए, मगर देखिए मेरी वाइफ कितनी एक्साइटेड है घूमने के लिए कि मुझसे भी पहले चढ़ के खड़ी हो गई वहां पर। वाह जी वाह। क्या है तो चलिए देख लीजिए इन जालियों के अंदर से भी नीचे का नजारा कितना खूबसूरत है। और ऊपर जाना है? वे भाई, जो सैनिक वगैरह होते थे उनकी ड्यूटी ऊपर लग जाती होगी तो उनका मत्था खराब हो जाता होगा, नहीं? देखिए जो आंटी हमारे साथ गई हैं, मित्र सेन की मम्मी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे राजमहल ही इनका ही है, ये किला इनका है, क्योंकि इनका पहनावा, इनके कपड़े ऐसे होते हैं राजस्थान वालों के कि सच में देखने में लगता है कि हाँ बहुत ही बड़े राजमहल में रहा करते हैं। और सच में बिल्कुल ऐसी लग भी रहा है कि आंटी का ही है ये राजमहल, ये किला। आप देख सकते हैं ये पतली सी एक गली सी ऊपर जा रही है, तीसरे फ्लोर पे या चौथे फ्लोर पे जो भी है। यहाँ से राजा जाता था, अपनी 9 या 12 उसकी रानी हुआ करती थी और वो यहाँ से जाके अलग अलग कमरों में जो रहा करती थी, यही रास्ता था जिसके द्वारा राजा यहाँ से होकर जाता था और अपनी रानियों से मिला करता था। और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वो जगह है जहां पर रानी के कमरे हुआ करते थे। तो चलिए हम भी चलते हैं इस पतली गली से, और सच में यहाँ पे मैं आपको बताऊं बहुत ठंडा एरिया ये जो आप बगल में जो दीवारें देख रहे हैं, एसी की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। एसी की भी, जो दीवार पे मैंने हाथ लगा के देखा ऐसा लग रहा था जैसे एसी ऑन है। ये टेक्नोलॉजी तब की थी जो आज लुप्त हो गई है, खत्म हो गई है। देखिए है ना टेक्नोलॉजी, बिल्कुल क्या जबरदस्त तरीके से बनाया, ना कोई मशीन और ना कोई टेक्नोलॉजी, फिर भी कितना जबरदस्त आपको देखने को लग रहा है, मिल रहा है देखने को कि सच में आज ये कोई नहीं बना सकता जो उस टाइम पर, उस समय पे बना दिया गया। चल चल बाप रे यार, हम नहीं चल पा रहे, राजा रानी कैसे चलते होंगे? क्या बंद है क्या? ये देखो ये किस चीज की खोज कर रहा है? तू भाई किस चीज की खोज कर रहा है? मुझे ये क्या खोज कर रहा है? रानी को ढूंढ रहा होगा तुझे। रानी कहाँ है?
मैंने तो ये समझा था कि ये कुआं है, मगर बाद में मुझे पता चला अगर राजा के विरुद्ध कोई गलत काम करता था या जो भी जो आक्रमण करते थे, कोई भी पकड़ा जाता था वो उसको इस पे डाल दिया करते थे और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती थी। मगर आज यहाँ पर सिर्फ चमगादड़ ही चमगादड़ है। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि कितना गहरा ये एक जो मंजर आपको देखने को मिल रहा है। राजा अभिषेक ऊपर से अपनी रानी को देखते हुए। वो कहाँ है ग्रेस? ग्रेस, ग्रेस, देखिए ये नीचे जाने के लिए सुरंग है, मगर इसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो चलिए अब दूसरी जगह जाके देखते हैं यहाँ और क्या देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना खूबसूरत नजारा है वहां से निकलते हुए। ये जो आप सामने देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये गैलरी के अंदर जो शीशे से कुछ जो है काम किया गया है, मगर इसके विपरीत आपको शीशे में ही दिख रहा होगा कि दूसरी तरफ शीश महल है। तो आप सामने से देख सकते हैं कि देखिए उस समय के कलर जो करे गए थे वो आज तक मौजूद है। आप जाके जरूर देखें यहाँ से कि वाकई में जो राजा महाराजा जो बनवाते थे वाकई में अपने में देखने में एक मिसाल है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ से पानी जो है जो छत पर इकट्ठा किया जाता था और यहाँ से तेजी से इसको छोड़ा जाता था और ये यहाँ से आकर जो ये गार्डन आपको दिख रहा है इसके अंदर फाउंटेन भी इस्तेमाल होता था और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे थे उनको पानी दिया जाता था और देखने में तभी ये बहुत खूबसूरत लगता था और आज भी ये वैसा ही खूबसूरत है जैसा ये पहले हुआ करता था। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है। आसमान और जो बादल है उसके नीचे ये आमेर का किला जो सच में देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आगे हम चलेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि मेरी पत्नी और बच्चा वहां पर ऑलरेडी मेरा वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आओ, क्योंकि अब तो मैं सच में थक गया हूँ। ये आप चेयर देख सकते हो, ये जो चेयर थी रानी की थी। जब रानी साड़ी वगैरह जो बड़े बड़े जो कपड़े जो भी हुआ करते थे पहनती थी तो उससे चला नहीं जाता था, तो इसके ऊपर बैठ के जो है उसके सेवक लेके जाया करते थे और इस चेयर का तब वो इस्तेमाल करते थे। ये मैं तो नहीं जानता, मुझे भी यहाँ किसी ने बताया तो मैंने भी आपको बता दिया। चलो नहीं इस जगह नहीं, चलो। अरे भैया थक गई भाई, मेरी बीवी थक गई अब। अरे भैया कोई बाइक ले आओ या कार ले आओ इसको ऊपर ले जाने के लिए। भाई लिफ्ट करवा दूं भैया? देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ। यहाँ पे जो इतनी भीड़ लगी है, एक गाइड है जो आप इन सबको बता रहे हैं कि यहाँ क्या क्या हुआ है। अब हमने गाइड तो किया नहीं थे, मगर इनकी कुछ बातें तो सुन लीजिए। जो इन्होंने बताया, जो जोधा अकबर थी वो कढ़ाई में जो खाना बनाया करती थी वो दिखाई, पुराने बर्तन दिखाए तो हम देख सकते हैं और मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगा इसको। फोटो खींचनी है। खाना मैं बनाऊंगी, बावर्ची खाने में आती है, वो ऐश्वर्या खाना बनाती है, तो खाने नहीं बनाती, खाली पानी वो लड़का चम्मच चलाती है। तो आप सुन सकते हैं कि जो गाइड है उसने क्या बताया है कि जो जोधा अकबर की जो मूवी की शूटिंग हुई थी वो भी यहाँ पे हुई थी। ऐश्वर्या ने जो खाना बनाया था, मगर मूवी तो ना देखे, अगर हमने तो छोड़ दिया मूवी देखना। मगर ये जो आप बर्तन देख रहे हैं, ये पुरानी सुराई वगैरह जो भी थी पुरानी यहाँ पर रखी हुई है। तो जो गाइड ने बताया हमें कुछ तो समझ में आया, मगर नजारा बड़ा अच्छा था। देखते देखते तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो आप भी जरूर जाए और यहाँ पर जाकर देखें कि सच में एक जो आकर्षित चीज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
तो प्रिया भी जो है अपनी जिंदगी में बड़ा आनंदित है, जो प्रभु यीशु मसीह ने इसको एक खुशियों से भरा है। हम आपको दिखा सकते हैं कि 2 कढ़ाई आपको नीचे दिख रही होगी बड़ी बड़ी, उसके बारे में मैं आपको नीचे जाके बताऊंगा। एक असली है और एक नकली है, तो इसके बारे में बताएंगे। वहां जाने के लिए बहुत अभी रास्ता बहुत लंबा है, तो चलिए मिलेंगे वहीं पर। अब इस इमारत की सबसे ऊंची चोटी पर हम पहुंच चुके हैं, जहां से रानी अपने राजा को देखती थी। और प्रिया जो रानी है वो अपने राजा को क्या देखेगी? राजा अभिषेक तो खुद ऊपर है उनके साथ, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ रानी जो देबोरा है, जो ग्रेस है, वो भी अपने माँ बाप के साथ ऊपर पहुंच चुकी है और अपने पापा को ऊपर ही देख रही है। तो ये रानी जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और हम बहुत खुश हैं आज हम यहाँ पर घूमने आए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी हाथ से कला की हुई ये इमारत है। और साथ ही साथ नीचे से हमने आपको दिखा दिया था ये जो छोटी सी खिड़की है, अब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूं इसके अंदर से कि कितना अच्छा व्यू है। आप देख सकते हैं जब राजा किसी युद्ध को विजय करके आता था तो रानी यहां से उसका स्वागत करती थी और यहां से देखा करती थी। अब एक राजा का हमें भी इंतजार है, प्रभु यीशु मसीह जल्द बादलों पर हमें लेने आने वाले हैं, तो हमें भी तैयार होना है कि हम भी उसके साथ वहां पर जाए जो हमारे लिए जगह वो तैयार करने गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं दूरबीन से क्या देख रहा हूं, जो मैंने आपको सबसे बड़ी ऊंचे पहाड़ पर एक किला जो दिखाया था वो यहां से इस दूरबीन से दिखाया जाता है मात्र 20 रुपए में। तो चलिए मैं आपको अपने कैमरे से दिखाता हूं कि वहां पर इन्होंने एक झंडा दिखाया जो कि वहां मौजूद है। तो अब अगली बार जब कभी आएंगे तो जरूर हम वहां पे जाके देखेंगे कि वहां के क्या नजारे। तो चलिए मैं अपने कैमरे से दिखाता हूं आपको। मैं तो एक चीज जानता हूं कि आज जितना हम बच्चों को समय दे दे उतना अच्छा है। नहीं तो एक समय बच्चों के पास समय नहीं होता आपको समय देने के लिए, क्योंकि बच्चे भी अपने लाइफ में पढ़ाई में इतना बिजी हो जाते हैं कि सच में माँ बाप के लिए उनके पास समय नहीं होता। तो जितना समय हो सके हर माँ बाप को अपने बच्चे को देना चाहिए, ताकि जिंदगी भर आप आनंद के साथ जीवन बिता सकें। ऊपर से शीश महल का नजारा वाकई में ही पूरा पैसा वसूल हो गया। जबरदस्त मजा आ गया देख के। आमेर के किले को राजस्थान में मजा आ गया, जबरदस्त। अब ये आमेर के किले की सबसे ऊंची ऊंचाई पर इमारत पर हम आ पहुंचे हैं। अब यहां से मैं आपको व्यू दिखाऊंगा कि जो पानी से भरा हुआ व्यू और ग्रीन एरिया वाकई में आप देख रहे हैं, जबरदस्त जबरदस्त मजा आ गया देखकर, दिल खुश हो गया। ये अंधेरी गुफा, ये अंधेरी गलियों के अंदर इमारत के 4थी मंजिल पर प्रिया, ग्रेस और हम घूमते हुए इतना थक गए कि हाथ पैर जवाब दे गए।
सच बताऊं, आप जाओगे तो पूरा एक दिन में तो घूम नहीं पाओगे, मगर क्या करें, हम मजबूर थे। जो हमारे भाई थे मित्र सेन, बड़े ही पावरफुल थे, क्योंकि देसी घी खा के और मट्ठा और क्या कहते हैं दही, ये सब चीज का सेवन तो वो करते, मगर हम दिल्ली वालों में इतना दम नहीं कि पूरा एक दिन में घूम ले। और भाई के कहने पे घूम तो लिए, मगर आखिरकार जब बाहर निकले तो कमर भी टेढ़ी हो गई थी और साथ ही साथ पैर भी टेढ़े हो गए थे। तो अब आगे उम्मीद नहीं थी कि आगे हम चल पाएंगे और पूरे किले को देख पाएंगे, मगर क्या करें, मजबूरी का नाम तो आप समझते ही हैं। इनकी उसकी हालत खराब हो रही है। हिम्मत खत्म भाई। कॉफी कैफे डे ले ले। मुझे सबसे गंदा पानी खरीदना ही लगता है, क्योंकि प्रभु ने तो ये फ्री में सबको दिया है। मगर सही बताऊं तो आप बाहर से पार्किंग में जो है वाटर कूलर लगा हुआ है, वहां से आप ला के पानी पी सकते हैं। बहुत महंगा पानी है। तो आप देख सकते हैं कि कन्हैया यानी कृष्णा को कि ये तो झूमते हुए उसी जगह के लिए कि पहुंचने के लिए जहां पे कि जोधा अकबर की कढ़ाई देखने के लिए सबसे पहले भागने को तैयार था कि मैं देखना चाहता हूं जोधा अकबर कहां खाना बनाती थी, मैं देखना चाहता हूं जो ऐश्वर्या राय ने खाना कहां बनाया था। तो वहां पे चलने के लिए सब रेडी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं करीब से वो कढ़ाई और वो जगह जहां पर जो राजा की जो रानी हुआ करती थी, जोधा अकबर वगैरह जो भी हुआ करते थे, वो खाना बनाया करते थे। चलिए मिलते हैं वहीं पर। जाते जाते आप यहाँ पर देख सकते हैं अगल बगल में बहुत सी शॉप है, जहां पर आप राजस्थान से जुड़ी हुई बहुत सी सामग्री सामान आप खरीद सकते हैं। आप जो ये सामने एक बॉक्स देख रहे हैं लोहे का, ये इतना भारी बॉक्स है कि मैंने दोनों हाथों से इसे खोलने की कोशिश करी मगर खोल ना पाया। और एक बड़ा था जिसमें मैंने, मित्र सैन ने और मेरे भाई ने, कृष्णा ने, तीनों ने जोर लगा दिया मगर उसका दरवाजा हम खोल नहीं पाए। इतना भारी सामग्री के साथ ये लोग रहा करते थे। तो सोचे चोर क्या चुराता है इसमें से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, कढ़ाई देख लो। ये नई वाली क्यों बनाई है भाई? सुराख है दोनों में उसमें तो सुराख था।
मैं आपको बता सकता हूं कि मैं शेफ अभिषेक, मैंने आज तक जिंदगी में इतनी बड़ी कढ़ाई, इतना बड़ा पतीला कभी नहीं देखा। हाँ, दिल्ली में हैबिटेट सेंटर एक जगह है जहां पर बहुत बड़े बड़े पतीलों में खाना बनाया जाता है, मगर इतना बड़ी कढ़ाई मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। पूरे मैं विदेशों में होके आ गया, मगर सच में जो कढ़ाई जो मैं देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने, जो राजा महाराजाओं का जो खाना बना करता था, वाकई में जबरदस्त बहुत बड़ी कढ़ाई है। और इसी को देखते हुए ये खराब ना हो तो इन्होंने इसकी डुप्लीकेट जो मूवी आई थी जोधा अकबर में इस्तेमाल की थी, वो इस्तेमाल की गई है और उसमें छेद कर दिया गया ताकि पानी इसमें ना भरे। और ये जो है ये असली वाली है पुरानी और वो नकली वाली है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी कढ़ाई तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अगर आप भी देखना चाहते हैं इतनी बड़ी कढ़ाई और अगर खाना बनाना चाहते हैं तो वो तो बना नहीं पाओगे, मगर देख सकते हो आमिर के किले में जाके आप देख सकते हैं। मगर ये इतनी भारी थी कि वो ले जा नहीं पाए और यहीं छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। ये सुरंग आप जो देख रहे हैं ये वहीं जाके मिलेगी जहां पे मैंने आपको बताया था जो लंबी सीढ़ियां जा रही थी और जो उस किले तक पहुंच रही थी जहां जाना नामुमकिन है। मगर हम यहीं से वापस लौट गए क्योंकि हकीकत बताऊं तो यहाँ ये सुरंग 2 किलोमीटर दूर अंदर तक जा रही है और वहां से उस रास्ते को हम तय कर सकते थे, मगर हम नहीं गए। वापस लौटकर वापस यहीं पे आना पड़ा। तो अब देखिए कि आप देख रहे सामने ये जो मटका दिख रहा है आपको, ये पानी का वो सुराही हुआ करती थी जिससे जो राजा के जो सैनिक हुआ करते थे पानी पिया करते थे। तो चलिए अब बाहर की तरफ जाते हैं। मैं जब भी अपनी पत्नी को देखता हूं तो मैं बहुत खुश होता हूं क्योंकि 15 साल बाद ये मां बनी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि ये मां नहीं बन पाएगी, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें मां बाप बनाया, इसलिए हम बहुत आनंदित है, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सच में यीशु मसीह जिंदा खुदा है। अंदर आपको इस तरीके की कैंटीन भी मिलेगी जहां पे आप खाना पीना खा सकते हैं, बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह खिला सकते हैं। चलिए अब आमेर के किले से विदाई का समय आ गया है। आपको एक बार फिर दिखाते हुए अंदर से कितना अच्छा नजारा है, कितना अच्छा किला है जो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। और बाहर निकलते ही वाइफ ने करी शॉपिंग और जो जो सामान यहाँ से राजस्थान से इसे खरीदना था, लेना था, वो इसने लिया और बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम यहाँ से निकले। मगर देबोरा थक गई, ग्रेस थक गई और रोना शुरू कर दी। बाबू परेशान हो रही है मेरी बच्ची। अब जल्दी ले ले। गाड़ी निकाल लो, गाड़ी वहीं जाना पड़ेगा। वाइफ खुद परेशान हो गई क्योंकि अब लगी थी भूख और यहाँ से निकलने का बस सिर्फ एक यही रास्ता था जो यहाँ से सीधी गाड़ी उठा के हमने अपनी गाड़ी को दौड़ा लिया और देखने लगे कि कहीं तो कोई रेस्टोरेंट मिलेगा ही खाने के लिए। मगर जाते जाते हम उस नजारे को इस कैमरे में कैप्चर करते हुए, अपनी आंखों में कैप्चर करते हुए हम देख रहे थे कि यस, यीशु मसीह ने सच में इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया है। और साथ ही साथ जब मनुष्य को खुदा ने बनाया तो खुदा ने जब मनुष्य को बनाया तो बुद्धि और ज्ञान दिया, और जिसके कारण आज ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं ये मनुष्य ने तो बनाई मगर मनुष्य को प्रभु ने बनाया। इसलिए सारा आदर और महिमा जलाल हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। और ऐसे ही अलग अलग जगह जाके हम देखते रहेंगे कि क्या खूबसूरत दुनिया प्रभु ने बनाई है। तो चलिए अब ये जाने का देख सकते हैं आप, खंडर होता चला जा रहा है धीरे धीरे। जितनी जल्दी हो सके आप भी जाके यहाँ पे आमेर के किले में आप घूम सकते हैं और ये सब के नजारे आप ले सकते हैं। चलिए अगला सफर हमारा जल महल का होगा और जल महल देखकर हम यहाँ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए बहुत अच्छे नजारे, बहुत अच्छे व्यू को देखते हुए हम जो आप देख रहे हैं सामने आमेर का किला है और साथ ही साथ ये बहती हुई नदी और पानी को देखते हुए तो सच में दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो आपको भी समय मिले तो यहाँ से आप जा सकते हैं आमेर के किले से सीधा जल महल की तरफ हम भी बढ़ चले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सही बात तो मैं आपको बताऊं, अगर इधर उधर आप देखें, व्यू को देखें, रोड को देखें, तो सच में अगर आप साल में 1-2 बार भी ऐसी जगह जाते तो आपके मन में बहुत सी जो टेंशनें होती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो खत्म भी हो जाती है। क्योंकि प्रभु ने इस दुनिया को बनाया तो जब तक हम जिंदा हैं तो ऐसी ऐसी जगह जाके देखिए कि प्रभु ने कितनी अच्छी खूबसूरत दुनिया बनाई है। तो ऐसी जगह जाके सच में दिल को बड़ी सुकून सा मिलता है, शांति मिलती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
कितना जबरदस्त रोड है ना, लग रहा ही नहीं कहीं से राजस्थान है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आउट ऑफ इंडिया का है प्रिया। जैसे कहीं यूपी मसूरी। हाँ, या तो ये समझ लो कि मसूरी ऊटी वाला व्यू है वो। आप देख रहे हैं ना कितना जबरदस्त व्यू है, बहुत जबरदस्त, मजा आ जाएगा अगर आप एक बार यहाँ पर गए तो। चलिए फाइनली हम पहुंच चुके हैं जल महल। आप देख सकते हैं कि जो महल है वो जल के अंदर है। मैं आपको करीब से दिखाता हूं, देबोरा के साथ, यानी मेरी बेटी ग्रेस और मेरी पत्नी प्रिया के साथ और मेरे साथ और परिवार के साथ, कृष्णा के साथ, मित्र सेन और उसकी मम्मी के साथ। चलिए मिलते हैं, बिल्कुल करीब से देखते हैं जल महल को। मेरे हिसाब से बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखने की जरूरत है। पहाड़, ग्रीन एरिया और उसके बीच में पानी, और पानी के बीचों बीच एक महल जिसे कहते हैं जल महल। आप देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि ये 6 मंजिल का किला है जो जल महल है, 4 मंजिल पानी में डूबा हुआ है, तो आप सो सकते हैं और ऊपर पेड़ भी निकले हुए इसके, आप देख सकते हैं। और यहां से अपनी पत्नी के साथ और अपनी बेटी के साथ जल महल का नजारा लेते हुए, तो आपको भी समय मिले तो जरूर आए देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत नजारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहते हैं कि अभी यहाँ पे बंद हो गया, पहले अंदर अलाउड था जाना मगर अब बंद कर दिया गया है। मगर आप बाहर से खड़े होके ये पहाड़ियों का आप नजारा ले सकते हैं और ये पानी से भरे हुए देखिए एक जल के अंदर एक किले का आप नजारा ले सकते हैं और आनंद ले सकते हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ पर आप घूमने आ सकते हैं। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल देखने में लग रहा है, कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है। साथ ही साथ देबोरा भी बड़ी होगी तो जरूर देखेगी कि मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ पर घुमा के लेकर आए थे। अब इसकी कोई टिकट तो है नहीं, फ्री है, तो तभी यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी आपको देखने को मिलेगी पानी से बाहर। मगर यहाँ पर मेरे हिसाब से साफ सफाई होनी चाहिए क्योंकि पर्यटक जो है टूरिस्ट आते हैं और देखते हैं यहाँ पे आके, मगर थोड़ा सा इसमें सफाई होनी बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो जरूर जाके देखें क्योंकि भरोसा नहीं, समय निकलता चला जाएगा। 4 मंजिल डूब चुकी है, 2 मंजिल रह गई, ये भी कब चला जाए और क्या पता कि यीशु मसीह बादलों पर हमें वापस लेने आ जाए और इसको देख भी ना पाए। तो बेटर है कि अभी समय मिले अपने परिवार के साथ जाए और इस खूबसूरत नजारे को अपनी आंखों से देखे, जैसे कि देबोरा भी देख रही आंटी के साथ खड़े होकर कि ये जो जल महल है ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत बनाया गया है। तो आपको भी समय मिले तो जरूर जाए। तो ये जो चैनल है ये देबोरा का ही है, तो अपनी दुनिया देबोरा में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि देबोरा बहुत खुश है इस जल महल को और आमेर के किले को देख के। थोड़ा मौसम गर्म हो गया है और एक ऐसा रेस्टोरेंट को मैं ढूंढ रहा हूँ जहां पर एसी हो और एसी में बैठ के आराम से खाना खाया जाए, वो भी राजस्थान का, क्योंकि वेजिटेरियन खाना यहाँ पे बहुत फेमस है। तो वेजिटेरियन खाना खाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसा बना है। तो आप देख सकते हैं दोबारा वापस लौटकर हम आमेर के किले के सामने से वापस लौट रहे हैं और जाते जाते इसे बाय कर रहे हैं कि चलो भाई अब फिर पता नहीं समय कब मिले कब ना मिले, मगर एक बार फिर राजस्थान में दस्तक दूंगा, वो भी भानगढ़ के किले में मिलूंगा। अब सच बताएं तो बिल्कुल थक चुके हैं, थक के चूर हो गए हैं और अब लग रही है भूख, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब तो खाना खाना ही पड़ेगा, रेस्टोरेंट पहुंचना ही पड़ेगा। तो चलिए फाइनली रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं और सबके चेहरे को देख के मित्र सैन की स्पेशल की भूख लगी है और कढ़ाई पनीर और शाही पनीर आप देख सकते हैं कि सामने आ गया है, गार्निश डाल के बंदा लेके आया है और बस ये इंतजार कर रहे रोटी, और ये तवे की रोटी आ गई है वो भी राजस्थान की, और जो कढ़ाई पनीर और शाही पनीर है वो ले लिया है, साथ में फैंटा के बिना तो मजा ही नहीं। और देखिए तंदूरी रोटी जो कि बटर लगी हुई जबरदस्त तरीके से खाते हुए, सेवन करते हुए और प्रे करते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए। तो दोस्तों राजस्थान का फूड देखो, शेफ अभिषेक खा के बताएंगे कैसा बना है।
और यहाँ से ये आया कढ़ाई पनीर, और यहाँ से ये आया ये जबरदस्त जबरदस्त, और इसके बिना तो मजा ही नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिंदगी बहुत छोटी सी है, जो भी पल जिए बड़े हंसकर मुस्कुराते हुए जिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, अपने आप को पवित्रता में लेके चले, हर बुराई से, हर गलत कामों से हम दूर रहें और प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलते रहें, और समय मिलने पर अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो अच्छी संगति है उनके साथ मिले रहे, जुड़े रहे, और ऐसे ही नजारे हम दुनिया में देखते रहे और मिलके गेट टुगेदर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद भी देते रहे और एंजॉय भी करते रहे, अपने जीवन को पाक और साफ रखते हुए बड़े आनंद के साथ अपने जीवन को ईमानदारी से बिताते रहे। मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो राजस्थान का परिवार हमारे साथ बैठा, बहुत ही अच्छे लोग हैं, और सच में मैं पहली बार राजस्थान गया और मैं इन लोगों से मिला, मैं बड़ा आनंदित हूं। और वापस लौटते समय आप देख सकते हैं कि घनघोर बारिश आती हुई, लोग कहते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी है, मगर पानी तो मुझे कमी लगी नहीं पानी की, मगर हाँ इतना जरूर कहता हूं कि आनंद ही आनंद है। जरूर आपको समय मिले तो आप जाएं, इसलिए हम सारा आदर और महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ फोटो के साथ। यादगार हमने यहाँ पर रखी है और उसे देखेंगे और जिंदगी भर बस यादें रह जाती है, और दुनिया से इंसान चला जाता है मगर फोटो और बातों की यादें रह जाती है। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।